पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय गौरविषे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य विष्णु भक्ति पते देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम लोग सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं हरि गुणगान करने के लिए, प्रभु के नाम का कीर्तन करने के लिए। प्रभु के नाम की बहुत भारी विशेषता है, उसकी महिमा है। मैं 1 घंटे में कुछ ज्यादा बोल नहीं सकूंगा क्योंकि ये जो प्रसंग है मैं कम से कम मुझे 20-25 दिन चाहिए। 1.5 घंटा 20-25 दिन का करोगे तो मैं थोड़ा बहुत कुछ बता सकता हूँ। इसका ये विस्तार का ये सब्जेक्ट है, क्योंकि ये 1 घंटे में कोई चीज कही नहीं जा सकती है। फिर भी मैं अपनी क्षमता के अनुसार विद माय लिमिटेशंस जो मुझसे हो सके 1 घंटे में कहूंगा, क्योंकि कभी कोई सुनना चाहता है तो कब मुझे अलग से कभी बुला सकता है, मेरे पास आ सकता है, मैं उनको एक महिमा बहुत सुना सकता हूँ। क्योंकि इसकी मैंने जो कीर्तन की आवाज को कम से कम 20-25 दिन लगातार कर सकता हूँ, 1.5 घंटा प्रतिदिन हरिनाम के ऊपर। तब जाके इंसान को निष्ठा जागृत होती है हरिनाम करने की। हमें हरिनाम क्यों करना है, हम इसी हरे कृष्ण महामंत्र का जाप क्यों करते हैं और कोई दूसरा जाप नहीं करते, इसका क्या कारण है। वैसे तो ये मंत्र कलिसंत्र उपनिषद का है, 108 उपनिषदों में से एक है उपनिषद कलिसंत्र उपनिषद। उसमें इस मंत्र की बहुत भारी विशेषता दी गई है और चैत्र महाप्रभु ने भी इस मंत्र का प्रचार किया है बहुत अधिक। तो पहले मैं आपको सुनाना चाहूंगा, कई लोगों ने सुनी भी होगी महिमा, और जो नए हैं उनके लिए मैं सुनाना चाहूंगा। आप मुझसे प्रश्न भी कर सकते हो, प्रश्न करने में कोई दोष नहीं है, मैं आपको दोबारा जवाब दूंगा। पहले मैं राम नाम की महिमा सुनाऊंगा, फिर कृष्ण नाम की महिमा सुनाऊंगा, फिर पूरे मंत्र की जो महिमा है उसको मैं समझाऊंगा। जो मेरे से हो सकेगा विद लिमिटेशन 1 घंटे के अंदर मैं उतना ही कहूंगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा विस्तार का है। तो राम नाम हमारा जो है 3 अक्षरों से बना है, र प्लस अ प्लस मा। ये 3 है, इनको बीज कहा गया है। बीज के अंदर पूर्ण शक्ति है। जैसे मैं आपको कह दूं कि भाई आप आम का पेड़ लाओ, आप कहोगे आम का पेड़ तो बहुत बड़ा होगा, मेरा घर छोटा है, मैं आम का पेड़ कहां से लाऊं। लेकिन एक शिष्य जो होता है समझदार, वो जाके बीज उठा के ले आता है, कहते गुरु जी को देखो पूरा पेड़ ले आओ। कहते पेड़ का है, कहते बीज के अंदर पूरा पेड़ है, इसके अंदर फल भी है, फूल भी है, रस भी है। आप इसको जितना भी बोलोगे और पानी दोगे ये उग आएगा, यदि बीज के अंदर पूरा पेड़ वास करता है। उसी प्रकार राम नाम 3 अक्षरों से बना है, र प्लस अ प्लस मा। कहते ये कृषाणु भानु और हिमकर का हेतु है। कृषाणु कहते हैं अग्नि को, भानु कहते हैं सूरज को, हिमकर कहते हैं चंद्रमा को। कृषाणु में से अगर हम र शब्द निकालते हैं, अब थोड़ी बैठ जाओ, ये इसमें एको ना सुनाई नहीं बहुत ज्यादा, तो ये छोटा है। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ जी, तो क्या हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो कहते हैं ये जो राम नाम है 3 अक्षरों का बना है, र प्लस अ प्लस मा। तो कहते हैं कि ये जो है कृषाणु भानु और हिमकर का हेतु है। कृषाणु कहते हैं अग्नि को, भानु कहते हैं सूरज को, हिमकर कहते हैं चंद्रमा को। कृषाणु में से अगर आप र शब्द निकाल देते हो तो बचता कृषाणु। कृषाणु कोई शब्द नहीं है, र है तो अग्नि है। अग्नि का काम है जला के भस्म करना। जब हम र बोलते हैं तो हमारे सारे पाप जल के भस्म हो जाते हैं और अग्नि वश परशुराम जी का अवतार हुआ है। भानु कहते हैं सूरज को, उनमें से आ शब्द निकाल दो तो बचता भानु। भानु कोई शब्द नहीं है।
आ है तो सूरज है, सूरज का काम क्या है? अंधकार का नाश करना। जब हम आ बोलते हैं हमारे हृदय की अज्ञान और अंधकार का नाश होता है और सूर्य वंश राम जी का अवतार हुआ है। हिमकर कहते हैं चंद्रमा को, उसमें से अगर आप म शब्द निकाल देते हो तो बचता हिकर। हिकर कोई शब्द नहीं है, म है तो चंद्रमा है। चंद्रमा में अमृत का वास है, क्योंकि चंद्रमा की किरणों के कारण फलों में और सब्जियों में रस की उपलब्धि होती है। अगर चंद्रमा की किरण ना पड़े हम भूखे मर जाएंगे। तो यदि जब हम म बोलते हैं हमारे कंठ में अमृत का वास होता है, हम आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। और चंद्रमा में भगवान कृष्ण का आविर्भाव हुआ है। समझ आई बात? कुछ रिपीट करना, कुछ रिपीट करना दोबारा, स्वर समझ आई सबको? फिर कहते हैं ये वेदों का प्राण है। वेदों का प्राण क्यों कहा गया है? वेद का पहला अक्षर ओम, जितने भी मंत्र है ओम से निकले हैं। एक भी ऐसा मंत्र नहीं जो ओम से ना निकला हो, लेकिन ओम का कारण राम नाम है। आप कहोगे वो कैसे? ओम में से अगर हम मां हटा देते हैं तो बचता ओम। ओ यानी शोक का वाचक, यानी मां है तो ओम है। ओम को संस्कृत में कहते हैं प्रणव। प्रणव में से र शब्द निकाल दो तो बचता प्रणव। प्रणव कोई शब्द नहीं है, यानी राम नाम है तो ओम है, ओम है तो सारे मंत्र है। तो यानी जिसने राम नाम का जाप कर लिया उन्हें सारे मंत्रों का जाप कर लिया और सारा का सारा वेदों का ज्ञान उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। समझ आया? सारा का सारा ज्ञान उसका। कुछ देखो प्लीज, आप मुझे रोक के पूछ सकते हो, आपको कोई डिफिकल्टी है, मुझे रिपीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ जरा ध्यान से सुनना, मैं रिपीट कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी जिसने राम नाम का जप कर लिया उसने सारे मंत्रों का जप कर लिया और उसको और कोई अन्य मंत्र जपने की आवश्यकता नहीं है और उसके हृदय में सारा का सारा वेदों का ज्ञान स्वतः प्रकाशित हो जाएगा। वे कहते हैं इसकी शंकर जी इस मंत्र का जाप करते हैं और काशी में जो कोई शरीर छोड़ता है उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। तो पूछा गया काशी को मोक्ष की नगरी क्यों कहा गया? कहते काशी में जो कोई शरीर छोड़ता है शंकर जी उसके कान में राम नाम का उपदेश करते हैं, जिसके बल से वो आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है, भगवत धाम में चला जाता है। हर मनुष्य काशी में शरीर छोड़ नहीं सकता और ये कोई जरूरी नहीं है जो काशी में रहता उधर ही शरीर छोड़ेगा, हो सकता है वो बाहर भी जाकर शरीर छोड़े। तो कहते हैं जो मनुष्य राम नाम जपता हुआ या सुनता हुआ शरीर छोड़ता है उसे वही गति प्राप्त होती है जो काशी में बनने से प्राप्त होती है। फिर कहते हैं इसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं जो इस राम नाम के प्रभाव से सबसे पहले पूजे जाते हैं। तो गणेश जी प्रथम पूजनीय क्यों है और गणेश जी विघ्न विनाशक क्यों है? तो आप देखोगे अब शिव पार्वती के विवाह में भी गणेश की पूजा होती है। माँ पार्वती को न पार्वती को श्रद्धा कहा गया, श्रद्धा में किसी को श्रेष्ठ मानना, और शंकर जी को विश्वास कहा गया। ये शिव पार्वती के विवाह का तात्पर्य क्या है? श्रद्धा और विश्वास का मिलन। जब श्रद्धा और विश्वास का मिलन होता है तभी जाके तारकस्वरूप का नाश होता है, जीवन के संदेहों का नाश होता है और तब जाके उनको हरि मिलते हैं। तो आप देखोगे शिव पार्वती में गणेश की पूजा होती, इसका मतलब वो पहले से पूजनीय थे तभी तो उनकी पूजा होती है इनके विवाह में भी। तो गणेश जी प्रथम पूजनीय क्यों बने, क्या कारण है? एक बार सारे देवता इकट्ठे होते हैं और ये देवता निर्णय करना चाहते हैं कि संसार में प्रथम पूजनीय कौन बने। सब अपनी अपनी पूजा करवाना चाहते हैं, ये निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सके कि प्रथम पूजनीय कौन होगा। फिर इन्होंने ये निर्णय किया कि जो ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आएगा वो प्रथम पूजनीय होगा। सभी अपने अपने वाहन पे बैठ के जाने लगे और ये दौड़ लगाने लगे कि संसार प्रथम परिक्रमा कौन करके आता है। नारद जी रास्ते में आ रहे हैं। अब देवताओं ने सोचा अगर हम नारद जी को प्रणाम करके संत का काम क्या कथा सुनाना, संत कथा सुनाएंगे हम पीछे रह जाएंगे। तो एक काम करता है अगर संत को प्रणाम भी करा तो अपराध भी हो जाता है। एक काम करता है उपेक्षा करके निकलट के हमने देखा नहीं नारद जी को। इस प्रकार देवता कपट का आश्रय लेकर दौड़ लगा रहे हैं अपने को पुजवाने के लिए। गणेश जी विचार के देवता होने के नाते अपने वाहन पे बैठ के जाने लगे। उन्हें नारद जी को देखा,
नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा, आप मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हो? कहते मैं संत का निरादर नहीं कर सकता हूँ। कहते ये क्यों दौड़ लगा रहे हैं? कहते अपने आप को पुजवाने के लिए। क्या तुम्हारी इच्छा नहीं अपने आप को पुजवाने की? कहते इच्छा तो मेरी भी है, लेकिन मेरी पूजा नहीं होगी तो भी चलेगा, लेकिन मैं संत का निरादर नहीं कर सकता हूँ। भाई मेरा वाहन जुआ है, मैं आराम नाम से जाता हूँ, लेकिन क्या किसी बहाने मैं पृथ्वी का भ्रमण करूंगा, उसका भी एक अलग आनंद होता है और संत महात्माओं के भी दर्शन हो जाएंगे। तो ये परिणाम हो कि सबसे पहले मुझे आपके दर्शन हो गए। तो नारद जी ने कहा, जितनी निष्ठा तेरे को? कहते हाँ, जितनी निष्ठा संत के प्रति। तो कहते काम कर, तू जमीन पे राम नाम लिख और उसकी परिक्रमा कर। उन्होंने कहा ठीक है। देखो संत पे विश्वास, क्योंकि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। तो कहते हैं ये पृथ्वी का कारण क्या है? अग्नि, सूर्य और चंद्रमा। और अग्नि का कारण र है, सूर्य का कारण आ है और म का कारण और चंद्रमा कारण म है। मैंने अभी आपको 2-4 मिनट पहले समझाया था। तो कहते हैं कि इन सब का कारण राम है, तो यानी ब्रह्मांड का कारण राम नाम ही तो हुआ है। तब सबसे पहले शब्द ही निकला और सब प्रभु का नाम के रूप में प्रकट हुआ था और उसी के बाद सृष्टि की रचना हुई है। तो कहते तू राम नाम लिख और प्रभु का नाम भगवान से अभिन्न है। तो यानी जब तू राम नाम लिखेगा, उसकी परिक्रमा करेगा, तो सारे ब्रह्मांडों की परिक्रमा होगी, प्रभु की भी परिक्रमा इसी के अंदर हो जाती है। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो गणेश जी राम नाम लिखते हैं जमीन पे और उसकी परिक्रमा करते हैं। जैसी गणेश जी परिक्रमा करते हैं, प्रत्येक देवता देखते हैं कि गणेश जी उनके आगे दौड़ रहे हैं, उन्हें पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, पकड़ नहीं पाते हैं। जब निर्धारित स्थान पर पहुंचते हैं तो देखते गणेश जी पहुंच चुके हैं, तब से गणेश जी प्रथम पूजनीय हो गए। कहने का भाव क्या है कि जो इंसान हरिनाम करता है, उसके जीवन में प्रभु का नाम प्रभु से अभिन्न, नॉन डिफरेंट है। तो प्रभु आते हैं तो सद्गुण भी उसके जीवन में स्वतः आ जाते हैं, उसका सद्गुण लाने के लिए प्रयास करना नहीं पड़ता। और नाम की कृपा से वो लाइफ में इतना आगे बढ़ जाता है, भगवान उस पर अपनी कृपा बरसाते हैं कि लोग उसको पकड़ के नीचे गिराने का प्रयास भी करेंगे। और वो करते भी ईर्षा के कारण, द्वेष के कारण दूसरे को नीचा गिराने का प्रयास। अगर वो अखंड हरिनाम कर रहा है तो उसे कोई बिगाड़ नहीं सकता और वो सबसे आगे पहुंच जाएगा लाइफ में। इसका अर्थ तात्पर्य ये हुआ। फिर गणेश जी ने अपने हाथ से भागवत लिखी है, गणेश जी ने अपने हाथ से महाभारत लिखी है। भगवत गीता पार्ट ऑफ महाभारत है और भागवत तो आप सब जानते ही है कि वो 18 पुराण है। वेद व्यास का डिक्टेशन की गई लिखने वाले गणेश जी है, वो कृष्ण जी की महिमा को जानते हैं। एक बार उनको कृष्ण के दर्शन होते हैं, कृष्ण के दर्शन होते हैं, कृष्ण के चरण पे गिर जाते हैं और उनके चरणों को उठा के अपने सिर पे रखते हैं और उनकी स्तुति करने शुरू कर देते हैं। कृष्ण जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि तेरे को मेरे चरणों के प्रति कितनी निष्ठा है और तो उनको सिर पर धारण करके उनकी स्तुति कर त्यागना नहीं चाहता है। तो इन्होंने कृष्ण जी ने आशीर्वाद दिया, आज से तो विघ्न विनाशक बन जा। अगर कृष्ण के चरणों को धारण वो विघ्न विनाशक बन सकते हैं, हम और आप उन्हीं कृष्ण के चरणों का आश्रय ले, उनके नाम का जप करें, क्या हमारे विघ्नों का नाश नहीं होगा? लेकिन हमको निष्ठा नहीं है, इसलिए हम कर नहीं पाते ज्यादा माला, हमसे ज्यादा माला होती नहीं है। राम नाम की परिक्रमा करने से वो प्रथम पुण्य, अगर जीवन निरंतर हरिनाम का स्मरण करेगा और निष्ठा पूर्वक करेगा, वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाता है। मेरे 30 साल के एक्सपीरियंस में एक फैमिली ऐसी मुझे कोई बता दे जिसकी भौतिक स्थिति न सुधरी, मटेरियल बेनिफिट का हो और स्पिरिचुअल बेनिफिट का हो। हरिनाम करते करते उनका बहुत ज्यादा मटेरियल बेनिफिट हुआ है और स्पिरिचुअल बेनिफिट है कि उन्होंने कंठी पहन ली है और उन्होंने तिलक लगा दिया, हरिनाम ले लिया है और भक्ति में आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं पिछले 30 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसे एक फैमिली, एक बंदा बता दो कि जिसको लाभ नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि हमें भगवान के नाम का सेवन करना चाहिए, आपके मटेरियल प्रॉब्लम सॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम इस बात को समझते नहीं है, हमारे स्पिरिचुअल प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। हमको आंखों से जो अज्ञानता का पर्दा वो नष्ट होना शुरू होता है, मोह का पर्दा हटता है और हमको भगवान के दिव्य ज्ञान अपने हृदय में प्रकाशित होना शुरू होता है। क्योंकि सारे मंत्र ओम से, ओम राम से दिख रहा है, तो इसको जाप करते करते पूर्ण ज्ञान आपके अंदर प्रकाशित हो जाएगा विद टाइम। और वाल्मीकि जी
एक रत्नाकर डाकू थे, पाप कर्म करते थे। एक बार नारद जी से मुलाकात हुई। नारद जी ने पूछा कि तू इतने पाप कर्म क्यों करता है? कहता है परिवार का पालन पोषण करने के लिए। कहते लेकिन पापों का तुझे परिणाम अकेले भुगतना पड़ेगा। कहते नहीं, सारे भुगतेंगे, मैं अकेला क्यों भुगतूं? कहते जाके घर में पूछ क्या हो, पति के पास जाते, पति पतिया मुझे ब्याह के लाए हो, मैं आपके पापों को क्यों ग्रहण करूं? फिर पुत्र के पास जाते, पुत्र कहता है पिता आप पुण्य कमाओ या पाप, में आपके पाप को क्यों ग्रहण करूं? आपका कर्तव्य मेरा पालन पोषण करना। पिता के पास गए, माता पिता कहते बेटा तेरा कर्तव्य हमारी सेवा करना, तो पाप तेरे पुण्य का हमें क्या लेकर, हम तेरे पाप को क्यों ग्रहण करें? तब उसने सोचा जब मुझे पाप अकेले भुगतने हैं तो मैं क्या करूं? फिर नारद जी के शरण जाता, मुझे बताओ मैं इसका प्रायश्चित कैसे करूं? उन्होंने कहा राम नाम का जप कर। कहते बड़ा कठिन है। नहीं, पाप की प्रबलता होने के कारण, अपराधों की प्रबलता होने के कारण हमारे मुख से हरि नाम नहीं निकलता है, हमारी इच्छा ही नहीं होती हरि नाम जपने की। इसी कारण से हम लोग जप नहीं करते हैं और उनको 2 अक्षर राम नाम उनको बहुत भारी पड़ गया। कहते मेरे से नहीं जपा जाता। तो नारद जी ने कहा एक काम कर, तो मरा बोल सकता है? कहते वो बोल सकता हूँ। तो कहते लगातार कंटिन्यूसली फ्लो जा, क्योंकि र और म शब्द आती है तो उसके अंदर, तो मरा बोलते बोलते राम बन जाएगा। और उन्होंने वही किया और उसके द्वारा उनको राम के दर्शन और उनकी लीला के भी दर्शन होते। यानी हरिनाम जो है भगवान के दर्शन के साथ साथ भगवान की लीला के भी दर्शन कराता है। नाम प्रभु को मजबूर करता आने में। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोले एक बंदा सामने रहता है जी, 5 फुट 8 इंच उसकी हाइट है, सावला रंग, आप समझ नहीं पाओगे किसको बुला रहा है, किसके बारे में बोल रहा है। कहते ऐसे तो 50 लड़के होंगे इसी रूप के। मैं उसका एग्जैक्टली नाम लेता हूँ, उसका नाम जी सुनील है, तो आपका रूप उसके सामने आएगा। नाम रूप को प्रकाशित करता ही करता है। नाम जपोगे, आप लेटे भी हो यहाँ पे, मैं आपके पास आके खड़ा हो भी जाऊं तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप सोए हो तो अगर मैं नीचे से आवाज लगाता हूँ, आवाज लगाने मात्र से आपकी निद्रा टूटेगी, आप उठोगे, आपको मजबूर होके आप आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये लगातार मेरे को आवाज दे रहा है, ये कौन है मुझे आवाज दे रहा है, मैं जरा उस पर दृष्टि तो डालो। और भगवान की दृष्टि तो पड़नी चाहिए, आपकी दृष्टि उसके प्रति जाती है। बस यही तो है, हमारे को भगवान की दृष्टि तो चाहिए, हम उसे देख सके या ना देख सके ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट उसकी दृष्टि पड़नी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और नाम के द्वारा उसकी दृष्टि हमारे में पड़ जाती है। समझ आ रही है? फिर कहते हैं आगे इसकी और महिमा समझाते हैं। कहते हैं एक बार शिव जी ने पार्वती से कहा देवी मुझे भूख लगी है, भोजन परोस दे। माँ ने भोजन परोस दिया। फिर कहते हैं कि देवी तू भी भोजन ग्रहण कर ले। माँ ने कहा कि मुझे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, 1000 नेम्स ऑफ विष्णु। शिव जी ने कहा इसकी आवश्यकता नहीं, राम रमेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम कुल्लम राम नाम राने। मैं तो रात दिन राम राम का जप करता क्यों? 1000 विष्णु नाम और 1 राम नाम का एक ही फल है। अच्छा पार्वती ने कहा इतनी महिमा है तो मैं भी रात दिन राम राम का जप कर मुझे कितना फल मिलेगा? कहते बहुत सारा फल मिलेगा। आप करके देखिए। उन्होंने राम नाम जपना शुरू किया। जैसे ही राम नाम जपना शुरू किया, शिव जी इतने प्रसन्न हो गए कि तुम इससे प्रेम करती है, इसे तो मेरी भी प्रिय ज्यादा हो गई है। उन्होंने उनको अपना आधा शरीर दे दिया अर्ध नारीश्वर के रूप में। जब शिव पार्वती को देखते हो, आदि फोटो में आदि शिव जी आदि पार्वती है, वो जो आधा जो उनको स्वरूप प्राप्त हुआ है वो प्रभु के राम नाम के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। शिव जी ने उनको अपना स्वरूप प्रदान कर दिया है। कहने का भाव क्या है कि जो हरिनाम करता है वो शिव की कृपा का पात्र बन जाता है। शिव बड़े प्रसन्न होते हैं क्योंकि शिव कहते हैं तो मेरे इष्ट का नाम जपता है, मेरे इष्ट से प्रेम करता है, इससे तो मेरा भी प्यारा हो जाता है। इसलिए शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए हमको हरिनाम का आश्रय लेना पड़ेगा, तभी हमको शिव की कृपा के पात्र बन सकते हैं। ये सब देखो कि शिव जी के मंदिर में लोग बेलपत्र पे राम नाम लिख के चढ़ाते हैं, शिवलिंग पे राम नाम लिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके इष्ट, उससे वो ज्यादा प्रसन्न होते हैं। फिर समुद्र मंथन हुआ गया। समुद्र मंथन में से 14 रत्न निकलते हैं। सबसे प्रथम चीज निकलती है विष। अब विष का पान कौन करे? विष को पीना नहीं चाहता, हम दूसरे को विष पिलाना चाहते हैं। और लेकिन विष पीने को कोई तैयार नहीं। मतलब क्या है? जब कोई भी हम सत कार्य जीवन में करते हैं सबसे पहले विषमत आती, प्रॉब्लम आती है। हम अपनी समस्या प्रॉब्लम विष दूसरे को पिलाना चाहते हैं, उसकी बोलते बोला इससे क्या, उसको पकड़ो, मेरे को मत बोलो उसकी वजह से किया। हम ये नहीं बोलते कि हमारी इच्छा के सामने कोई काम किया, हम दूसरे का अपने प्रॉब्लम डालना चाहते हैं।
लेकिन कोई विष पीने को तैयार नहीं है। फिर क्या करे? विष्णु जी के पास गए, उनसे पूछा कि भाई क्या करें? उन्होंने कहा शंकर जी के पास जाओ। शंकर जी के पास क्यों जाओ? उन्होंने अमृत का पान किया। महाराज अमृत तो अभी निकला नहीं, प्रथम चीज विष निकले, अमृत कहाँ निकला है? आपने कैसे किया अमृत का पान कराओ? कहते हैं ये प्रश्न आप जाकर शंकर जी से करना। शिव जी के पास जाते हैं, शिव जी उनसे पूछते हैं भाई आप लोग क्यों आए हो, क्या बात है? कहते महाराज हम विष लेके आए। विष क्यों लेके आए हो? महाराज आपको विष धारण करने की क्षमता है, आप इसको पी सकते हो, हमको मर जाएंगे, इसकी का प्रभाव जितना जबरदस्त चल रहा है। तो शंकर जी ने पूछा एक चीज बताओ, किसने आपको मेरे पास भेजा है? कहते भगवान विष्णु ने भेजा है। कहते विष्णु ने भेजा है तो विष होएगा नहीं, मैं जरूर इसका पान करूंगा। मतलब क्या? शंकर जी अपनी हर क्रिया के पीछे जो उनके जिन अनुकूलता या प्रतिकूलता होती है वो सिर्फ भगवान का हाथ देते हैं, भगवान की अनुकंपा देते हैं कि जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। आप बोलोगे ये कैसे हो सकता है? देखो इंसान अपने जीवन में हम लोग कर्मों का फल भोगते हैं क्योंकि हम हमारी भक्ति कुछ है नहीं खास, इसलिए हम प्रभु का जो भी हमारे जीवन में जो सुख खाता हमारे कर्मों के कारण आता है। कई बार आप देखोगे कुछ कोटि के संतों के अंदर भी प्रॉब्लम आती है, या कुछ जब भक्ति आपकी थोड़ी बढ़ जाती है तो आपको देखोगे तब भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तब इंसान कर्म के अधीन नहीं रहता क्योंकि हरिनाम के द्वारा आपके कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो उस वक्त ये जो प्रॉब्लम आती है, जो महापुरुष क्यों आती है, वो भगवान के द्वारा प्रेरित होकर आती है। कैसे? कहते हैं कि अगर आपकी जिसमें स्टेगनेंसी आ गई है कि आप आगे बढ़ नहीं रहे हो, बस आप इतनी माला कर ली और आगे बढ़ना नहीं है, तो आपको उस दिन प्रभु कष्ट दे देंगे, थोड़े उथल पुथल जीवन में ले आएंगे। उससे क्या आपकी माला बढ़ा लोगे? जब माला आपकी बढ़ जाएगी तो भगवान भी बड़े प्रसन्न होंगे, आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होंगी। तब भगवान चाहते हैं कि आप अपने भजन को बढ़ाओ। दूसरी चीज, जब तक प्रतिकूलता नहीं आएगी आपकी ना आसक्ति घटेगी ना आपकी संसारिक कामनाएं घटेंगी। प्रतिकूलता के अंदर ही इंसान प्रयास करता और विफल होता है। ये नहीं कि उसके कर्म खराब चल रहे हैं, भगवान की इच्छा चल रही। भगवान चाहते हैं आप संसार से निकल के मेरे धाम में आओ। मैं नहीं चाहता आप लोगों के प्रति आसक्त रहिए, अटैच रहिए, उनका चिंतन करके अपने शरीर को छोड़िए। मेरे प्रति आपकी अटैचमेंट होनी चाहिए। तो जब मैं प्रतिकूलता लाऊंगा लोग आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, आप प्रयास करोगे, प्रयास करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिलेगी, तब आपका मन उबना शुरू हो जाएगा और आपके दोस्त आपका अगेंस्ट होंगे, रिश्ता आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। तो ये आपकी आसक्ति घटेगी से आप बार बार उनको खुश करने का प्रयास करेंगे, वो खुश होंगे नहीं, उल्टा आपको ज्यादा ही चुनते मारेंगे या उल्टा समझेंगे आपके बारे में। ऐसा क्यों? इसमें भगवान की इच्छा चल रही होती है। वो नहीं चाहते कि आप लोगों में अटैच होके अपने शरीर को छोड़ो, क्योंकि गीता में कृष्ण जी कहते हैं अंत समय जो मेरा स्मरण करके शरीर छोड़ता है वही मेरे धाम में आता है। मेरा स्मरण कैसे होगा? जब जूते पड़ेंगे संसार से तभी तो प्रभु की स्मृति होगी, नहीं तो कहां पे होगी। और भी फायदा होता है, क्या होता है कि हमारे अंदर दीनता की पावर ऑफ टॉलरेंस, सहन करने की शक्ति आती है। इंसान अपने को असमर्थ महसूस करता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, एक आम इंसान की वैल्यू है लेकिन मेरी कोई वैल्यू नहीं है। इस प्रकार उसको ऐसा महसूस होता है क्योंकि पहले इंसान कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं मैं करूंगा, मेरे को ये ना कैसे बोल सकता है, इसकी हिम्मत कैसे मेरे को ना बोलने की। प्रभु कहते हैं मैं अभी करवाता हूँ। देख हर बंदा आपको ना बोलेगा, आप ऐसी परिस्थिति में खड़े हो जाओगे, आपको बात चॉइस नहीं, ना घर को छोड़ सकते हो, ना नौकरी को छोड़ सकते हो, ना कुछ कर सकते हो, सब तरह से प्रॉब्लम आएंगी तो आपको सहन करना ही पड़ेगा। आपके पास चॉइस कुछ नहीं है। शुरू समय हमारी ईगो बहुत बड़े होते हैं, ईगो हर्ट होते हैं, सहन नहीं होता। जब रोज जूते पड़ते हैं तो ईगो हमारी खत्म होनी शुरू हो जाती है। भगवान यही तो चाहते हैं कि आपकी ईगो खत्म हो। आप आपको जो कर्ता मानते हो, मैं समझाऊंगा, मैं ये करूंगा। भगवान कहते हैं जिसपे मेरी कृपा होगी वो समझेगा, तेरे प्रयास से कोई समझने वाला नहीं है। तो ईगो हमारी खत्म होती है, हमारे अहंकार टूटता है। दूसरी चीज हमारी आसक्ति खत्म होती है, जो आसक्ति खत्म नहीं हो रही थी। और चौथी चीज क्या है? हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसका परिणाम पता क्या होता है कि आजकल तो चलो समय अनुकूलता, जैसा हमने बोला लोगों ने माना, ग्रहण किया, एक्सेप्ट किया, लेकिन हर समय ऐसा नहीं होता। फिर क्या होता है? जब आप बोलते हो वो चीज उल्टी पड़ जाती है। पहली बात, एक दो बार तो बंदा चैन कर लेता है, लेकिन बार बार आपके ओपिनियन देने से, सलाह देने से वो चीज उल्टी हो जाती है तो लोग आपको जूते मारते हैं, तो आप बोलना बंद कर देते हो।
भगवान ने कहा ये मुख मैंने तुझे संसार की चर्चा के लिए नहीं दिया था, ये मुख दिया था हरि गुणगान करने के लिए, ये मुख दिया था हरि नाम करने के लिए। तूने ये छोड़ के वो सब करना शुरू कर दिया, इसलिए मैंने तेरा मुंह बंद करवा दिया। तब इंसान माला करता है खूब और तब उसकी कथा भी करता अपने मुख से, वो सब सुनते हैं, लेकिन वह संसार की चर्चा करेगा उसको कोई सुनेगा नहीं। जब वो करेगा संसार की चर्चा बात करेगा उल्टा हो जाएगा उसके साथ, लेकिन हरि कथा करेगा हरि नाम करेगा तो सब ठीक चलता रहेगा उसका। तो ये भी प्रभु की अरेंजमेंट होती है, उसको बताने के लिए, हेल्पलेस कंडीशन में लाने के लिए। हमको लगता है कि कितनी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन इन सब से आपको प्लस पॉइंट क्या नहीं दिख रहा कि आप भगवान के करीब होते जा रहे हो। हम कितने करीब होते जा रहे हैं भगवान के, आपको ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा? तो शंकर जी ने विष किया, कंठ में रखा, नीचे नहीं उतारा। तो पूछा कि हमारा कंठ में क्यों रखा, नीचे क्यों नहीं उतारा? कहते हैं मेरे हृदय में राम का वास है, पीना तो मेरे राम ने था, क्या मैं अपने राम को विष पिला सकता हूँ? ये तो मेरी महिमा को बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि तो उसका पान कर ले। उन्होंने कहा तो मेरी महिमा को बढ़ाने के लिए। अब उनका कंठ हो गया नीला, तब करे तो क्या करे, तकलीफ तो होती है। उन्होंने राम नाम जपना शुरू किया, विष जब राम से मिला तो बन गया विश्राम। विष प्लस राम इज विश्राम। जीवन से राम को हटा दो, विष ही विष है। मतलब कि जीवन में बहुत समस्या आती है, हरि नाम का आश्रय लेने से समस्या रास्ते निकल आते हैं, गाड़ी चल जाती है, भगवान की कृपा और मिल जाती है। कोई ना कोई आपके पास खड़ा हो जाता है जो आपको रास्ता दिखा के आपको निकाल देगा। आप अटकोगे नहीं। लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, सुइसाइड कमिट कर लेते हैं, लोगों की बहुत दुर्गति होती है, ड्रग्स लेते हैं आप लोगों को टेंशन से मुक्त करने के लिए। लेकिन जब हरिनाम का सेवन करते हो ना, आप होलीने पे डिपेंड होना शुरू करते हो, आप होलीने पे डिपेंड होना शुरू करते हो, तो फिर क्या होता है, हरिनाम सब कार्य करेगा, आपको केवल यश मिलेगा। आप आए तो ये काम हो गया, आपका हाथ लग गया तो काम हो गया। ये हमने नहीं किया था, हरिनाम का आप सेवन करोगे, हरिनाम पे डिपेंड होगे, हरिनाम सब कार्य कर देगा और आपको केवल यश मिलेगा। लेकिन इंसान की मूर्खता ये होती है, वो अपनी विशेषता मानता है, लेकिन मैंने अपनी बुद्धि से अपने प्रयास से ये किया है, वो कृपा नहीं मानता, उसकी मूर्खता होती है। इसलिए हरिनाम पे, और तब क्या होता है, इंसान की ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट की प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाती है। क्यों? जितना नाम जप करेगा, हरिनाम पे डिपेंड होना शुरू होगा। जब डिपेंड होएगा, उसकी टेंशन भी अपने आप कम होंगी। क्या करूं, मेरी बुद्धि तो चलती नहीं, काम तो करती नहीं है, तो क्या कर सकता, कोई सुनता नहीं मेरी बात, मैं सही बात करता तो भी उल्टा हो जाता है मेरे साथ। तो वो भगवान पे डिपेंड होना शुरू होता है और ज्यादा जप करता है, और ज्यादा जप करने से उसका अंतःकरण शुद्ध होता है, भगवान का चिंतन बनता है, क्योंकि ज्योति सब जगह से पढ़ चुके होते हैं, तो उसका भगवान के अलावा किसी और ध्यान जाता नहीं है, ऑटोमेटिकली उसको कृपा बहुत शीघ्र मिल जाती है। और मैंने एक्सपीरियंस किया है, हरिनाम के बल से लोगों को डायबिटीज 400-500 की डायबिटीज होती थी, हरिनाम करने मात्र से उनके 125 पे आ गया। लोग 70-80 माला करते हैं, अपना डायबिटीज एकदम कंट्रोल में आ जाती है। लोगों की बाईपास सर्जरी हमने देखा, टलते हुए देखा है। क्या क्या मैंने इसके साथ कृपा और चमत्कार नहीं देखे हैं। हरिनाम के बल पे लोग डिप्रेशन में होते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक लेते हैं। माला कराता हूँ, माला करने से क्या होता है, उनके 2-3 महीने के अंदर एकदम ठीक हो जाते हैं, उनकी दवाइयां बंद हो जाती है, बिल्कुल जीरो दवाई पे आ जाते हैं। ये सब हरिनाम की कृपा से होता है, ये हमने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया हुआ है। क्योंकि एक्सपीरियंस क्या है, इससे मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, जो आपका निजी एक्सपीरियंस है, केवल पढ़ के नहीं, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। फिर कहते हैं जी, राम नाम की तुलना की गई है छतर और मुकुट से। देखो, छतर समझ तो क्या होता है, जो आप देखोगे मंदिर में होता है, भगवान के ऊपर छतर लगाया होता है बहुत बड़ा, और मुकुट होता है। तो कहते हैं ये राम नाम की तुलना छतर और मुकुट से होगी। राजा के सिर में छतर और मुकुट ही होते हैं। कहते हैं राम नाम के अक्षर हमेशा ऊपर रहते हैं। वो कैसे? कहते हैं जब ओम में म ऊपर आता है, वंदे हम म पर आ गया, श्री गुरु श्री युद्ध पद कमलम म फिर ऊपर हो गया, श्री रूपम सागर जातम समय म तो ऊपर आता है, का थोड़ी ऊपर आता है। फिर दूसरा अक्षर र है जो हमेशा ऊपर आता है। कर्म में र ऊपर आया, वर्ण में र ऊपर आया, मर्म में र ऊपर आया। र और म के अलावा कौन सा अक्षर है जो ऊपर आता है? कोई भी अक्षर नहीं जो ऊपर आता है। यानी जो हरिनाम का आश्रित राम नाम का जप करता है, उसकी मानसिक स्थिति इतनी ऊपर उठ जाती है कि वो भगवान के चरणों के पास पहुंच जाता है, एकदम उनके करीब पहुंच जाता है। उसकी जो कॉन्शियसनेस है इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। मैं बहुत लिमिटेड बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास समय बहुत ज्यादा नहीं है, और थोड़े समय में मैं थोड़ी सी तो बताऊंगा। मैंने कहा ये 20-25 दिन के ऊपर मैं हरिनाम में बोल सकता हूँ, लेकिन ये भी 1.5 घंटा रोज पकड़ोगे तो 1 घंटे मेरे पास ज्यादा सब वक्त ही नहीं है डिटेल में जाने की।
अब कृष्ण नाम की महिमा सुनिए। कृष्ण नाम 4 अक्षरों से बना है, क प्लस र प्लस श प्लस न। क का अर्थ होता है कमलाकांत। कमलाकांत कौन है? कमला के पति। कमला किसे कहते हैं? राधा रानी को कहा गया। उनके हाथ में कमल होता है, उनके पति कौन है? कृष्ण भगवान। हम उनको संबोधित करते हैं। लक्ष्मी को भी कमला कहा गया, उनके पति विष्णु, उनको भी संबोधित कर सकते हैं, जो मर्जी भाव में आप ले सकते हो। का कमलाकांत। र का अर्थ होता है राम नाम। जितनी राम नाम की महिमा अभी मैंने बोली है, र बोलने मात्र से पूरा उसका फल प्राप्त हो जाता है। र बोलने मात्र से। श मतलब जिसपे सारे ऐश्वर्य हो, भगवान में बल बुद्धि ज्ञान विवेक वैराग्य पूर्ण रूप से है। श बोलने मात्र से अंश मात्रा में आपके जीवन में वो सब चीजें प्रवेश करेंगी। अंश मात्रा में आएंगी। बल बुद्धि ज्ञान विवेक वैराग्य अंश मात्रा में प्रवेश करेगा। और न का अर्थ होता नरसिंह भगवान। जिस प्रकार नरसिंह भगवान ने प्रकट होकर प्रहलाद की रक्षा के हिरण्यकशिपु का नाश किया, ये राक्षस कौन है? जीवन के दुर्गुण और दुर्विचार। ये न बोलने मात्र से आपके जीवन के दुर्गुण और दुर्विचारों का नाश होगा। देवता कौन है? सद्गुण और सद्विचार, और सद्गुण और सद्विचारों की रक्षा होगी। समझ आई? कुछ रिपीट करना, सब कुछ किसी को रिपीट करना, कुछ किसी को रिपीट कर। ठीक समझ कृष्ण। ये 4 वर्ड क यानी कमलाकांत, र यानी राम नाम जिसका महिमा गाई, श यानी जिसमें सारे ऐश्वर्य हो, न मत नरसिंह भगवान। ये आपकी यानी आपको नरसिंह जी का फल भी मिल गया, राम नाम का फल भी मिल गया, और कृष्ण भगवान भी आ गए, और ऐश्वर्य सारे आपके जीवन में आ जाते हैं। और राधा जी के शास्त्र नाम है, उनमें से एक नाम है हारा। हारा से बना हरे। हरे हरने वाला, दुख को हरने वाला, संकट को हरने वाला, मोह को हरने वाला, अज्ञान को हरने का हरे कहा गया। तो जब हम हरे बोलते हैं, हम राधा जी को संबोधित करते हैं, तो कृष्ण जी बड़े प्रसन्न होते हैं, किसने मेरी राधा जी का नाम लिया है। तो कृष्ण की दृष्टि हमारे में पड़नी शुरू होती। और राधा जी क्या करती? कृष्ण के, देखो ये तो एक अर्थ, कई अर्थ इसमें है, उनके मन को हरण करती है, इससे उसका नाम पड़ गया हारा। राधा रानी कृष्ण जी की बांसुरी को हरण करती है, इससे उनका नाम पड़ गया हारा। तो कई अर्थ होते हैं उसके अंदर। और रूप गोस्वामी के, जीव गोस्वामी के, गोपाल गुरु जी के, भक्तिनाथ ठाकुर जी के, सबकी महामंत्र की आप महिमा पढ़ोगे, उनके रियलाइजेशन क्या आपको पूरा दशम स्कंद इसके अंदर दिखाई देगा। पूरा दशम स्कंद इसके अंदर है। और आपको ये भी दिखाई देगा कि सबकी रियलाइजेशन अलग अलग है। किसको कुछ दिखाई दे रहा है, किसको कुछ लीला दिखाई दे रही है, किसको कुछ, उसके जैसे भाव बनते हैं उसके अनुसार उसको लीला दिखाई दे रही है। तो मन हरण करने से बन गए हारा, बांसी चोरी करने से बन गए हारा। कृष्ण, जब कृष्ण कहते हैं राधा जी बड़ी प्रसन्न होती है, किसने मेरे कृष्ण का नाम लिया, और राधा जी की दृष्टि हम पे पड़ती है। और कृष्ण जी का जो कृष्ण का अर्थ होता है जो हरण करने वाला। जो कृष्ण जी क्या हरण करते हैं? हमारे मोह को हरण करते हैं, हमारी अज्ञानता को हरण करते हैं, हमारे मन को हरण करते हैं, हमको शुद्ध करते हैं। उसकी बहुत बड़ी व्याख्या है इस हरण की। वो जब चीर हरण में उसको विस्तार मिल जाऊंगा, क्योंकि वो आधा पौने घंटे का प्रसंग है। यानी हरण करने वाला ये कृष्ण जो है। और न का अर्थ जो प्रेम प्रदान करे। मैं जिनमें प्रेम तो है नहीं, तो प्रभु आप ही मुझे प्रेम दीजिए, जो उसी का मैं आपको दे सकता हूँ। क्योंकि कृष्ण जी का मन राधा जी ने हरण किया, अपना प्रेम भी, इससे हमारे मन को चाहते हैं। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राधे राम करता राधा रमन जी, जिनमें राधा रानी रमन करती हैं। हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 शब्दों का जो मंत्र है, ये कली संतोष में लिखा गया है। कहते इसका कितना जाप करना चाहिए? मेरे पास प्रिंट आउट है, मेरे पास सारे प्रूफ है, मैं आपको दे सकता हूँ। जिसकी जरूरत है मुझसे ले सकता, मैं लेके आऊँ, मुझसे अप्रोच कर सकता, मैं दे दूंगा। उस पर सब चीजें लिखी हुई है। उस पर लिखा गया है कि 3.5 करोड़ जप करने के बाद ये मंत्र सिद्ध हो जाता है, और आपके सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, संचित प्रारब्ध और क्रियामान। उसके बाद जो जप होता है, वो आपको भगवान की लीला के दर्शन और भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए होता है। तो हमारे अंदर तो इतने अनर्थ पड़े हैं, तो वो नष्ट कैसे होंगे? जब हरि नाम करोगे तभी तो नष्ट होंगे। बगैर हरि नाम करे हमारे अंदर नष्ट होने वाले नहीं है। पहला क्या? साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। सबसे डिफिकल्ट अनर्थ निवृत्ति है। मटीरियल डिजायर, मटीरियल अटैचमेंट जो हमारी है, उसी को अनर्थ कहा गया है। तो लंबे समय हरि नाम करने से आप, और तीव्रता, किस इंटेंसिटी से हरि नाम करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम 64 आवर्स डेली करते हैं, तो हमको 64 × 108 is 6912।
into 365 days into 14 years is 3.5 करोड़ जप। यानी आपके 14 साल में 3.5 करोड़ जप पूरे हो जाते हैं। अगर हम 32 माला करते हैं, हाफ करेंगे तो डबल टाइम 28 साल लगेगा। 16 माला करेंगे फिर आपको 56 ईयर लगेंगे। अगर तो सोचो आपकी उम्र कितनी बाकी रह गई है, आप कितना कर सकते हो। वैसे किसी को अपनी उम्र की पता नहीं होती कि अगला क्षण भी जिएगा कि नहीं जिएगा। तो अगर मैं ज्यादा माला कर सकता हूं और अपने सारे कर्म को नष्ट कर सकता हूं तो समस्या क्या है। और इसके लिए कोई नियम की आवश्यकता भी नहीं होती, क्योंकि महाप्रभु चेतन चेतन ने क्या खाते शुद्ध यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नहीं सर्वसती हो, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते आप नाम जप कर सकते हो। फिर शिष्टाष्टकम का सेकंड लाइन क्या बोलती, नाम नामकारी बहुत निज सर्व शक्ति नियम स्वर्णा काल। इसके लिए कोई नियम नहीं है, इससे पूर्ण शक्ति भगवान डालते हैं। शिष्टाष्टकम का जो सेकंड श्लोक उसमें ये बात कही गई है। जब भगवान स्वयं कहते हैं इसके लिए नियम नहीं है, तो फिर हर वक्त जप करने में समस्या क्या हमारी। और करना क्या, आपको कुछ थोड़ी करना। आप घर से दफ्तर जा रहे हो, जप करते हुए जाइए। दफ्तर से आ रहे हो, जप करते हुए आइए। मेडिकल स्टोर जा रहे हो, सब्जी लेने जा रहे हो, आप पोस्ट ऑफिस जा रहे हो, बैंक जा रहे हो, जब करते बच्चे को छोड़ने जा रहे हो स्कूल में, जब करते हुए जब करते रहिए। जैसे आप रसोई में खड़े हो, जब करते जाइए। माला पे करना अति उत्तम है। अगर नहीं हो सकता, जैसे रसोई में काम करो तो उंगली पे कर लो, काउंटर पे कर लो। भगवान का नाम तो मुख से लिया जाता है, वो हृदय से लिया जाता है। ये तो सहायता होती है करने के लिए। इसी प्रकार हमारा जप बड़ी आसानी से 64 माला हो जाएंगे, कोई डिफिकल्टी नहीं है। अगर ज्यादा जप करोगे 70 माला, 80 90 माला, तो हो सकता है 2 से 9 साल में 10 साल में आपके जप पूरे हो जाएंगे। इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि ये स्वयं कबीर गोस्वामी चैतन्य चेतावनी लिख के गया और शिक्षा में स्वयं महाप्रभु ने बात कह दी। नियमित करने का कोई समय की आवश्यकता नहीं है। आप दिन को करो, शाम को करो, रात को करो, नहाते करो, बिना नहाए करो। चलेगा कोई बाथरूम में गया, आपके पास समय बैठ के माला करो, जब आएगा तो माला रख के बाथरूम में चले जाना नहाने। और आपका टाइम वेस्ट क्यों होना चाहिए। क्या कि इन शॉर्ट हमको हर वक्त भगवान के नाम में भक्त होना है, क्योंकि नाम से ही भगवान की लीला के दर्शन होंगे। मेरे पास एक किताब है प्रेम विवर, मेरे पास समय नहीं है। वो प्रेम विवर पे जगदानंद जी का लिखा हुआ, जगदानंद जो थे महाप्रभु के एसोसिएट थे, तो उनका लिखा हुआ प्रेम विवर ग्रंथ था। आप उसको पीडीएफ फाइल में देख सकते हो, गूगल में जाके प्रेम विवर बाय जगदानंद पंडित आप देख सकते हो। 19 चैप्टर, 2 चैप्टर्स है, द मिस्ट्रीज ऑफ द होली नेम एंड द ग्लोरीज ऑफ द होली नेम। वो पढ़ने के बाद मैं गारंटी कह सकता हूँ कि ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो हरिनाम ना करे। मेरे पास किताब है, मैं किताब आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास समय नहीं है उसके ऊपर व्याख्या करने का। प्रेम विवर बाय जगदानंद पंडित का लिखा हुआ, गोपीनाथ गौड़िया मठ का पब्लिश है, और ये चैतन्य सारस्वत मठ का भी पब्लिश है। दोनों मठों ने पब्लिश किया। आप कोई भी उसको पढ़ सकते हो, और 19 चैप्टर आपको उसमें लाभ मिल जाएगा पूर्ण रूप से। इस मंत्र का जाप हमारी वृषभानु आप कीर्तिदा ने किया था। वृषभानु और कीर्तिदा राधा रानी के माता पिता है। कीर्तिदा माता, वृषभानु पिता है। उनके कोई संतान नहीं थी, उनके संतान नहीं थी, तो उन्होंने माँ दुर्गा जी की उपासना की। माँ दुर्गा जी प्रकट होती, कहते माँ मुझे संतान चाहिए। उन्होंने कहा हरे कृष्णा महामंत्र का जप करेंगे, इससे आपको संतान की प्राप्ति होगी। इसी मंत्र का जप करने से उनको राधा रानी प्रकाशित हुई है, प्रकट हुई है। ये मंत्र साक्षात भक्ति देने वाला है, राधा रानी को प्रकट करने वाला है। जहाँ पे भक्ति का वास होता है वहां पे कृष्ण स्वयं चले आते हैं। हम कृष्ण की डायरेक्ट उपासना नहीं कर सकते। हम लोग गौड़िया है, गौड़िया मतलब रूप गोस्वामी के अनुगत में चलने वाले, जो राधा रानी के पक्ष में चलने वाले। क्यों ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि देखिए हरिनाम करने से क्या होगा, हमको क्या मांगना चाहिए हरिनाम से, हमें रूप गोस्वामी की सेवा मिले। रूप गोस्वामी ही रूप मंजरी है जो राधा रानी की सेवा करती है। तो रूप गोस्वामी की हमको राधा रानी की सेवा का भी हमको अधिकार नहीं है। तो वो बहुत कुछ होती है, हम उसके लायक ही नहीं है। तो हमारे जो भजन लिखा गया श्री रूप मंजरी पद, ये जो भजन गाते हैं ना, हमको रूप गोस्वामी की अगर सेवा मिल जाती है हरिनाम का आश्रय लेके, तो रूप गोस्वामी हमको क्वालिफाई करके राधा रानी के चरणों में लेके जाते हैं, और राधा रानी कृपा से हमको कृष्ण की प्राप्ति होगी। अगर आप डायरेक्ट कृष्ण की उपासना करोगे तब होगी, ये कोई गारंटी नहीं। कितना समय लगेगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन राधा रानी का आश्रय से वो कृपा अवश्य मिल जाती है। और राधा रानी तक पहुंचने
लिए हमको रूप गोस्वामी का आश्रय लेना पड़ेगा। और हमारे जो गुरु वर्ग है वो सारे रूप गोस्वामी के अनुगत चलने वाले हैं, राधा रानी के पक्ष वाले हैं, और इसी कारण से उनके ऊपर कृपा हो जाती है। क्योंकि कृष्णा प्रेम के विषय है, प्रेम का आश्रय राधा रानी, द कंटेनर ऑफ लव इज राधा रानी, द ऑब्जेक्ट ऑफ लव इज कृष्णा। हम लोग तो कृष्णा हमको प्रेम नहीं दे सकते, उनमें है ही नहीं, इसलिए तो वो राधा रानी के हृदय के अंदर प्रवेश किया, उस प्रेम का आस्वादन करने के लिए उस भाव को लिया, तभी तो वो चैतन्य महाप्रभु बने हैं। कृष्ण के पास प्रेम नहीं, प्रेम राधा रानी के पास है। वो प्रेम केवल राधा रानी आपको देगी, आपको राधा रानी से प्रेम मांगना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। कैसे मिलेगा हमारा राधा रानी के प्रेम? जितनी आप गौर लीला का गान करोगे, चैतन्य चंद्र अमृतम ग्रंथ है, भाई प्रबोधन सरस्वती का लिखा हुआ एक ग्रंथ है, उसमें आप पढ़िए, उसमें जो आप प्रबोधन सरस्वती जोधन का आप चैतन्य महाप्रभु उनका वार्तालाप होता, पहले मायावादी थे, बाद में भगवान के भक्त बन जाते, महाप्रभु के आगे शरणागत हो जाते हैं। आप उनका पढ़िए, चैतन्य चेतावनी में प्रसंग आता है, उनका लिखा हुआ ग्रंथ है चैतन्य चंद्र अमृतम, उसमें बहुत स्पष्ट लिखा गया है, जितनी मात्रा में आप गौर लीला का गान करोगे, महाप्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा, उतनी मात्रा में आपका राधा जी के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। वही तरीका है प्रेम उत्पन्न करने का, गौर लीला का गान करने से राधा रानी के प्रति प्रेम जागृत हो जाएगा, उसके बगैर होने वाला नहीं है। इसलिए ये जो ग्रंथ है चैतन्य भागवत, चैतन्य चेतामृत, इन ग्रंथों का निरंतर सेवन आप पाठ करने से आपके अंदर स्वयं आप वृक्ष रस के अधिकारी बन सकते हो। आर्टिफिशियली हम करने जाएंगे, वो सहजे बन जाएगा, हमारा डाउनफॉल होगा, हमारे में योग्यता नहीं है। आप महाप्रभु का आश्रय लोगे, महाप्रभु कृपा करके आपको वो क्वालिफिकेशन देंगे। महाप्रभु हमको क्या देने आए हैं? ये मंत्र जो है आपको मालूम नहीं होगा, ये गोलोक धाम में राधा रानी जाप करती है, इस हरे कृष्णा मंत्र का जाप। ये भगवान कृष्ण महाप्रभु के भाव में उस मंत्र को गोलोक धाम से लेके आए। पूछा राधा रानी क्यों जाप करती है इस मंत्र का? कहते कृष्ण अपने नाम से अभिन्न है। कई बार ऐसा होता है कृष्ण राधा रानी को छोड़कर चंद्रावली के पास चले गए, अन्य सखियों के पास चले जाते हैं, उस समय राधा रानी को विरह बहुत अधिक होता है। उस विरह को दूर करने के लिए वो हरि कृष्ण का जाप करती है। जैसे जाप करती है, कृष्ण उनके सामने उपस्थित होते हैं, वो निरंतर जाप करती है, क्योंकि अगर मैंने जाप छोड़ दिया तो कृष्ण जी की तरफ और चलेंगे, कृष्ण मेरे आंखों से दूर ना जाए, इसलिए मैं हर वक्त हरे कृष्ण मंत्र का जाप करूंगी, तो कृष्ण मेरे सामने उपस्थित रहेंगे। समझो, तो ये मंत्र का जाप राधा रानी स्वयं करती है। ये मंत्र गोलोक धाम से आया हमारे पास। तो अगर प्रेम प्राप्त करना है, आप देखोगे ऐसी भक्ति स्वामी प्रभुपाद जी का चैंट एंड बी हैप्पी जाप करिए, जय धर्म पढ़िए, जय धर्म भक्ति विनोद ठाकुर जी का लिखा हुआ है, हरि नाम चिंतामणि पढ़िए, उस पर क्या लिखा हुआ है, और चैतन्य भागवत 9 पॉइंट अंत्य खंड 9.121 122 नंबर श्लोक पढ़ लीजिए, क्या लिखा गया? जो 1 लाख हरि नाम करेगा, 64 माला करेगा, मैं उसी के हाथ से भोग ग्रहण करता हूँ और उसी के हाथ से मैं सेवा ग्रहण करता हूँ। तो अगर हम भोग लगाते हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन क्यों दिया? आपने लगाया क्या? उसने ग्रहण किया। जब महाप्रभु स्वयं कहते हैं कि प्रभु को प्राप्त करने के लिए आपको कोई नियम की जरूरत नहीं है, प्रभु को प्राप्त करने के लिए प्रेम की आवश्यकता है, और प्रेम मिलता है हरि नाम स्मरण से, प्रेम मिलता है हरि कथा सुनने से। तो जब प्रेम आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगा, आप अधिक माला करोगे, 64 माला के ऊपर करोगे, एटलीस्ट 64 राउंड्स करोगे, तो ये गारंटी है आपके अंदर भाव उत्पन्न होंगे, और भाव उत्पन्न होने से भगवान आपके यहाँ से जरूर ग्रहण करेंगे और भोग लगेगा। 9.121 122 अंत्य खंड चैतन्य भागवत में आप खोल के पढ़ सकते हो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने कह दिया है कि जो 164 राउंड नहीं करता वो पतित कहलाता है। फिर कहोगे हमारे गुरु जी ने तो कहा नहीं इतना करने के लिए। देखो, टाइम, प्लेस और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से उपदेश दिए जाते हैं, एक बार याद रखना। अगर मेरे गुरु जी मुझे कहते हैं तेरे को 64 माला करनी है, अगर मैं नहीं कर पाता तो गुरु अवज्ञा का पाप लगता है मेरे ऊपर, और वैष्णव अपराध दोनों में नष्ट हो जाऊंगा। वो मुझे समझाते हैं ये माला करनी है, 4 माला शुरू पर घी दे बढ़ाते जाइए, यहाँ पे 16 है, और ये साइड में 4 लगाए हैं, ये 1 16, ये 2 16, ये 3 16, ये 4 16, ये 64 करने के लिए इसलिए हम किया। इनडायरेक्ट में आपको समझाया जाएगा, वो डायरेक्ट उपदेश देंगे, आप नहीं करोगे तो आप नर्क में जाओगे, क्योंकि संत दयालु होते हैं, इससे वो डायरेक्ट नहीं कह सकते, इनडायरेक्टली समझाते हैं कि इस प्रकार हमें करना चाहिए। लेकिन हम इस बात को गलत संस में लेते हैं, हमको तो गुरु जी ने बोला नहीं, हम क्यों करेंगे? तो फिर ये बताओ कि ये साक्षी 16 और 4 साइड में क्यों दिया? इसको काट के फेंक दो। फिर चैतन्य भागवत को आप बोलते हम स्वीकार नहीं करते, वृंदावन दास ठाकुर का लिखा हुआ,
फिर कह दो कि हम हरिदास को मूर्ख थे जो 3 लाख करते थे। प्रभुपाद जी ने भक्ति संस्था को प्रभुपाद जी ने रोज 3 लाख हरिनाम करते, 9 साल के उनका पंच तत्व के दर्शन हुए। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद और गदाधर श्रीवास और पंडित सबके इनको दर्शन हुए। कैसे रोज 3 लाख हरिनाम 9 साल करते तब इनको दर्शन हुए। हरिदास ठाकुर का जन्म ले लो, हरिदास 3 लाख करते थे। एक वेश्या उनको विचलित करने के लिए वो उन्हें बैठेगी तो बैठ, मैं तेरी इच्छा जरूर पूरी करता हूँ, मेरे को अपनी संख्या पूरी करने के वो माला करते जा रहे थे। 3 दिन तक उसने उनका इंतजार किया। वो हरिनाम ऊंचा ऊंचा बोलते थे, वो सुनती थी। सुनते सुनते उसके मुंह से हरिनाम निकलना शुरू हुआ। जब शुद्ध भक्त हरिनाम करता है उसकी वाणी का असर सामने वाले के हृदय पे पड़ता है और उसका हृदय परिवर्तित होगा। 3 दिन के बाद उनके शरणागत उनसे माफी मांगी, उन्हें कहा मेरा उद्धार करिए। कहते ठीक है, आपका सारा धन बेच के आ जा। धन बेच के आई, अब बांट के आ गई। बांट के आई तो उसने माला ले ली हरिदास ठाकुर से और 3 लाख जब कर लगी 192 राउंड। उसका परिणाम क्या हुआ? उसका ये परिणाम हुआ कि वो हरिदासी बन गई और भारत के बड़े बड़े संत उसके दर्शन करने के अलग। कैसे महान बनी? क्या आपने मैंने बनाया? हरिनाम करने मात्र से बनी है। जो गुण आए हरिनाम से आए उसके अंदर, लोग उसके दर्शन से उसको हरिदासी कहकर लोग जानने लगे। एक वेश्या हरिदासी बन सकती है नाम के बल से। हम तो एटलीस्ट 64 तो कर सकते हैं, प्रैक्टिस से स्पीड बढ़ती है। जगह बधाई का जंप ले लीजिए, ऐसा कौन सा पाप कर्म था जो उन्होंने नहीं किया? लेकिन जब नित्यानंद प्रभु कृपा हुई, उन्होंने माला करनी शुरू की। 128 माला करने लगे रोज 2 लाख। आज उधर जगह मधाई घाट बन गया है जो हम उनके दर्शन करते हैं और 2 लाख हरिनाम के प्रभाव से लोग उनको आगे ब्रह्मचारी करके संबोधित करने लगे। बोलते नहीं थे वो क्या ब्रह्मचारी थे, कितने स्त्रियों के सतीत्व को नष्ट किया था, लेकिन वो हरिनाम के बल से वो ब्रह्मचारी कराने लगे। जिन ब्रह्मस्थित हो गए, ब्रह्म की अनुभूति होगी, लोग उनके सारे को कर्म बोलते। तो नाम के बल से तो इंसान महान बनता है। फर्क है कि हम करते नहीं है, इसलिए हम कहते नहीं, हमारी इच्छा नहीं होती, कोई हमको इंस्पायर करता नहीं, कोई इंकरेज करता नहीं, हर बंदा डिस्करेज करता है। भौतिक जगत पे तो कंपटीशन होती है, आध्यात्मिक जगत पे भी होती है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कि ईर्ष्या के भाव होते हैं। वो मुझसे ज्यादा माला करेगा, आगे बढ़ जाएगा। भैया नाम की सेवा नहीं करनी चाहिए आपको। नाम की सेवा, हरिनाम करो तो नाम की सेवा करो और नाम भगवान से अभिन्न है तो आप कृष्ण की डायरेक्ट सेवा करो। और मैं क्या कर रहा हूँ? मैं ठाकुर जी की सेवा रुकवा के अपनी सेवा करवा रहा हूँ। मैं अब को वैष्णव कहलाता हूँ। वैष्णव के अंदर दीनता होती है, वैष्णव सेवा करता है, वैष्णव सेवा लेता नहीं है। ये बात याद रखना। जो अपना को वैष्णव कहते सेवा लेता है वो इंसान दुष्ट इंसान है, क्योंकि जितनी भक्ति बढ़ेगी उतनी दीनता की। अब हमारे गोस्वामी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं कहते हैं जो अपने एक शरीर से इस भौतिक जगत पे थे, एक शरीर से राधा की सेवा करते थे। उनकी लीला पढ़ सकते हो, चैतन्य चैतन्यामृत के अंदर वगैरह आतिया पढ़ सकते हो, मेरे पास समय नहीं विस्तार करने का। लेकिन कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं दर्शन के कहते हाँ कृष्ण कहा है, हाँ कृष्ण हाँ राधे कहा है, कब मेरे दर्शन होंगे, कब होंगे। उनके अंदर दीनता थी। कभी इन्होंने ये भाव नहीं रखा कि यार हम बड़े संत है, वैष्णव है। हमेशा वो सेवा में लगे रहते थे। और हमारी समस्या क्या, मैं आपको वैष्णव मान के अब सेवा ग्रहण करता हूँ जबकि मेरी माला कुछ भी नहीं है। जितनी भजन बढ़ेगा उतनी दीनता की, जितना भजन कम होगा उतना अभिमान बढ़ेगा हमारा। जिसका थोड़ा भजन होता है उसको बहुत अभिमान होता है, मेरे बहुत बढ़िया चलो बहुत अच्छा करता हूँ, मेरे को ये है वो है। आप लोग को शेष दूसरे को लुक डाउन करना शुरू कर देते हैं। देखिए जब भजन बढ़ता है, साधु संग बढ़ता है, कथा आती है जीवन में, इंसान उतना ही दिन बनता है। रघुनाथ दास जी का चित्र पढ़िए, सनातन गोस्वामी का पढ़िए, आपको पता चलेगा हरिदास जी का कितनी भारी दिन था उनके अंदर। क्यों? सनातन गोस्वामी तो कहते हैं कि हम तो आपके मुख देखने के लायक भी नहीं है। वो तो सामने आने को क्या होता, अपना शरीर छोड़ना चाहते थे। उनके शरीर में फोड़े पड़ गए थे। महाप्रभु ने कहा शरीर छोड़ने से क्या लाभ? अगर शरीर छोड़ से भगवान की प्रार्थना में हजारों बार शरीर छोड़ूंगा। और भगवान ने उनका लिखा कि भाई वैष्णव का शरीर साधारण शरीर नहीं होता, उच्च कोटि का शरीर होता है। और उनको आलिंगन किया। आप देखोगे सब प्रेरिय भाव में, जब भगवान सब प्रेरिय भाव चैतन्य महाप्रभु लेके बैठे थे उस वक्त क्या हुआ, और सभी लोग प्रभु का अभिषेक कर रहे थे और श्रीधर पंडित अपने घर में बैठे थे, नाम कीर्तन कर रहे थे। महाप्रभु ने पूछा श्रीधर पंडित कहाँ है? सब देखे, कहते होता है नहीं। कहते उसको बुला लो, अभिषेक सब करे, भगवान का दर्शन नहीं जा रहा। वो घर में बैठ के नाम संकीर्तन करे, उनको बुलाने गए।
उनको लेके आए, उनको उठाया, और जब उनको वो तो मूर्छित हो गए कि महाप्रभु मुझे याद करें, मेरा ऐसा सौभाग्य है। और जब उनको उठा के लाते हैं महाप्रभु के पास, महाप्रभु को जगाते हैं, उनको अपने श्याम सुंदर रूप में दर्शन कराते हैं। क्या क्वालिफिकेशन? नाम जप करता है। दूसरा, हरिदास ठाकुर छुप के बैठे हैं। प्रभु ने पूछा हरिदास किधर है, हरिदास किधर है? हरिदास पीछे बैठे, क्यों जी मैं तो यवन हूं, मैं तो मुक्त खान लायक नहीं हूं, मैं तो प्रभु के सामने जाने के लायक। जो 3 लाख हरिनाम करते हैं 192 माला, कहते मैं प्रभु के सम्मुख जाने लायक नहीं हूं। और हम कहते मेरे से बढ़कर कोई भक्ति प्रभु मेरे को देखेंगे, मैं ही सबसे पहले सेवा करूंगा, बाकी कोई नहीं। हमारे भाव इस प्रकार के होते हैं। महाप्रभु की दृष्टि हरिदास ठाकुर पे गई और हरिदास ठाकुर को बुलाया और उन पे भी कृपा की उन्होंने। माधेंद्रपुरी का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जब वो आए थे रेमुना में, ही चोरा गोपीनाथ, उनके मन में केवल भाव आया कि भाई यार क्या चीज है, अमृत के लिए जिसको बोलते हैं खीर, जो अर्पण की जाती, मैं भी अपने गोपाल जी को वो खीर लगाना चाहता हूँ। भगवान ने उनकी इच्छा जान के उस पात्र को छुपा लिया अपने अंदर। और रात को पुजारी कहते हैं जब मैंने खीर छुपा दी, मेरे सेवा का माधेंद्रपुरी को जाके दे दो। तो पूछा गया कि भाई इस पुजारी ने सारी जिंदगी आपकी सेवा की, आपने इसके लिए कभी ऐसी कृपा नहीं की, तो माधेंद्रपुरी तो कुछ भी नहीं सेवा की, तो आपने उस पर कृपा क्यों की? कहते माधेंद्रपुरी रात दिन नाम जप करते हैं, इसलिए मैंने कृपा की है। कहते सारी, क्योंकि आप सारी जिंदगी अगर विग्रहों की सेवा करोगे आपको 1% भी कृपा नहीं मिलेगी, लेकिन नाम जप करने से कृपा मिलेगी। एक किताब आती है अमृत वाणी, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की लिखी हुई किताब है, प्रभुपाद जी के लिए किताब। उस पर लिखा गया है कि द डीटीज ऑफ वर्शिप बाय द चैंटिंग ऑफ द होली नेम, हरि नाम के प्रभाव से आप हरि विग्रह की सेवा होती है, कथा करने से विग्रह की सेवा होती है। फिर कहते हैं कि जड़ की सेवा जड़ पात्रों से नहीं की जाती। मेरा शरीर जड़ है, मेरी सारी चीज जड़ है, मैं उसकी क्या सेवा करूंगा? चेतन से ही चेतन की सेवा की जाती है। चेतन क्या है? हरि नाम चेतन है, हरि कथा चेतन है, उन्हीं से उनकी सेवा की जाती है। भगवान हमारे घर में पत्रम पुष्पम फलम खाने नहीं आया है, वो क्या देखना है कि युग धर्म का पालन कर है कि नहीं कर रहा है, अपनी कृपा दृष्टि देख रहा है। कहते हैं कि मैं तो लक्ष्मीपति हूँ, मेरे को पैसे की कमी नहीं है, मेरे को खिलाने वाले भोग बहुत ज्यादा है, लोग मुझे खिलाते हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ जो युग धर्म का पालन करेगा उसको मैं कृपा दृष्टि डालता हूँ। और युग धर्म क्या है? महामंत्र का जाप करेगा, हरिनाम संकीर्तन करता है, वो समय कृपा डालने आता हूँ। ये चीजों से मेरे पास समय हो गया, 9:30 हो गया, क्योंकि दामोदर करना है, कीर्तन करना है। मैं समझ चाहता हूँ कि मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा कोई भी चीज, बहुत विस्तार का प्रसंग है, मैंने कहा 20-25 दिन की सब समझाने के लिए। लेकिन आपसे विनती है कि आप प्लीज महामंत्र का आश्रय लीजिए, 64 आवर्स में कोशिश करें पढ़ने, धीरे धीरे पढ़ाइए, प्रैक्टिस स्पीड आएगी। पहले 2 घंटे में 16 लगेंगी, फिर आपकी 1 घंटे 50 मिनट लगेंगे, फिर 1.5 घंटे में, इस प्रकार 5-5.5 घंटे में हो जाती है। प्रैक्टिस से आस्ता आस्ता बढ़ाइए और रोज करके देखिए, चलते फिरते उठते बैठते करिए। मेरे पास प्रमाण है, अब मैं से लीजिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने क्या कहा है, भक्ति ठाकुर जी प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, जगन्नाथ दास बाबा जी क्या बोलते हैं, श्रीनिवास आचार्य क्या बोलते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर क्या है, सबका मेरे पास प्रमाण है, मैं बकायदा लाया। आप मुझसे वो प्रिंट आउट ले सकते हो, कोई आपको पैसे नहीं देने, आप उसका पढ़िए, इंस्पायर होइए और जाप करिए। और महाप्रभु हमको हरि नाम ही देने आए हैं, क्योंकि हम हरि नाम ही कैसे कहते, ये सेवा करो वो सेवा करो, तो जाप नहीं कर सकते। लेकिन आखिर ये सब सेवा का फल क्या है? कथा सुनने का फल क्या है? नाम में रुचि होना, नाम इज द हाईएस्ट थिंग। भक्ति विनोद ठाकुर जी भी 3 लाख हरिनाम करते थे, और हमारे आचार्य बहुत से भक्ति प्रमोद पुरी महाराज हो गए जिनका तिरोभाव है, वो भी 3 लाख हरिनाम करते थे। उनमें इतनी पावर थी कि एक लेडी उनके पास आई और कहती थी मुझे कैंसर हो गया, ये मेरी लास्ट विजिट है, डॉक्टर मुझे 2 हफ्ते का समय दिया, मैंने शरीर छोड़ देना है। उन्होंने कहा तो बहुत जगह चिंता मत कर, 100 दिन में अपने गोविंद कुंड में कृष्ण जी स्नान करने आते हैं, तो गोविंद कुंड में जाना, जब ठाकुर जी स्नान कर लेंगे तब कुछ स्नान करना, स्नान मात्र से गोविंद कुंड में तेरे कैंसर दूर रहेगा। अब विश्वास करो ये 1998 या 1999 की बात है, ज्यादा पुरानी नहीं है। उस लेडी ने स्नान किया और जब वो वापस आती है, डॉक्टर देखता है इसके अंदर कैंसर लेश मात्रा भी नहीं है। यानी ऐसे कुछ कोटि के संत हमारे यहाँ पे एक संत है, आप विश्वास नहीं करोगे, आज उनका तिरुभाव है। मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ, किसी को क्वेश्चन में पूछ सकता है, और प्रिंट आउट प्लीज ले लीजिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।